नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटी से संबंधित है और पॉलिटी में जो अनुसूचियाँ और कुछ आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न लाए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 गो अनुसूचियाँ थी, अब जो है 12 गो अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो अनुसूची 2 का संबंध है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों, जो भी अधिकारी उसके वेतन से है। और अनुसूचिया 1 में राज्य नए राज्यों का निर्माण संबंधी यानी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की चर्चा की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई? हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है, तो किस अनुसूचिया में 22 भाषाओं को चर्चा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, जबकि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं की मान्यता थी, अब 22 हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण दिया गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्य है जहाँ पे उसका केंद्र और शक्तियों का यानी कि वहाँ पे शासन होता है, तो कौन सा इसमें नहीं है? तो नागालैंड जो है नागालैंड जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो आता है वो है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और एक असम आता है। 4 राज्य है जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में जो है ना, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को जो है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया उसके आरक्षण से संबंधित के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं तो उसका पहला अनुसूची में जो है केंद्र एवं राज्यों का चर्चा किया है। द्वितीय अनुसूची में बात करें तो दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते का चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में बात करें तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होता है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का चर्चा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? यानी 9वीं अनुसूची भारत में कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया है, किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 63 जो है 63 में आपको उपराष्ट्रपति का चर्चा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360 में जो है ना वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत ही हुआ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 340, यानी 340 अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आ गया है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न यानी मूल अधिकारियों के वेतन भत्ता का चर्चा है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का चर्चा किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 गो सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये समवर्ती सूची जो है किस राज्य में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में ये समवर्ती सूची लागू नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 गो विषय थे। अब इसमें 5 गो जुड़ गया है, तो अब इसमें 52 गो हो गया है। तो पहले था समवर्ती सूची में 47 विषय, अब 52 गो विषय हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? हमारी संविधान शुरुआती था उस समय कितने थे? तो 66 विषय थे मूल में। अब इसमें से 5 निकाल दिया गया है, तो अब 61 विषय हो चुका है राज्य सूची में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मूलतः यानी मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 97। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। अब वर्तमान में बात करें तो इसमें भी 3 जुट गया है। तो अब इसका पूछेगा, अगर वर्तमान में पूछेगा संघ सूची में कितने विषय है तो 100 विषय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इस वीडियो का यहीं पे लास्ट प्रश्न था, तो बताइएगा कमेंट में आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।